मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं, हमारा हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला कंप्यूटर से जुड़े एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, यूपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी ऐसे टफेस्ट एग्जाम है, इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं जानकारी आपके बीच लेकर आया हूँ वो खास करके बीपीएससी की एडीओ एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की है। जी हाँ, तो आज का जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ वो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम में उठने वाले प्रश्न को लेकर। तो जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, बैठने वाले हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस वीडियो को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोना होता है। जी हाँ, आपने कुछ दिन पहले पूर्व पढ़ा होगा कि बिहार में जिले में सोने का खदान निकला। वो कौन सा जिले में निकला? तो जमुई जिले में निकला। चलिए दूसरा प्रश्न, म्यांमार का पुराना नाम, ओल्ड नेम्स ऑफ म्यांमार। तो जिस प्रकार से अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि दिल्ली का पुराना नाम या पटना का पुराना नाम, तो आप लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, ठीक उसी तरह से म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। चलिए तीसरा प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? देखिए मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी और डेंस पार्टिकल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जो बहुत सारे अंग हैं, तो यहाँ पर पूछा गया कि विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, हमारे शरीर के किस अंग में विटामिन ए भंडारित होता है? तो होता है यकृत में। कहां से? यकृत में। चलिए प्रश्न है कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? नालंदा विद्यालय का जो विध्वंस हुआ, विनाश हुआ, वो किसने किया? वो किया बख्तियारपुर खिलजी ने। किसने किया? बख्तियारपुर खिलजी ने। चलिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो है मस्जिद। क्या है? मस्जिद है। चलिए अब प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य जिसके यहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे, वहां के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। कौन थे? हरिहर बुक्का। चलिए प्रश्न, दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? देखिए दास प्रथा, सती प्रथा जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर पूछा गया कि दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1562 में। कब हुआ? 1562 में हुआ। चलिए प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो जी हम लोग कहते हैं ना कि 1857 की कहाँ हुआ? तो मेरठ में हुआ। कहाँ? मेरठ में हुआ। चलिए प्रश्न, पिछड़ी जाति आयोग के सर्वप्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी आयोग जाति के प्रथम जो सभापति थे वो काका साहेब कालेकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेकर। अंतिम प्रश्न, 10वां अंतिम प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई या सहयोग आंदोलन। तो जिस प्रकार से कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई, ठीक उसी तरह से 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में कब हुआ? 15। चलिए तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट टफेस्ट बीपीएससी एडीओ एग्जाम जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। और खास करके वो ऐसे प्रश्न हैं जो स्टूडेंट्स बिहार एडीओ एग्जाम यानी बिहार सहायक शिक्षा पदाधिकारी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अनदर डे एंड स्टूडेंट प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी एडीओ एग्जाम। लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डे। तो अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।